अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में एक साजिश बताई कि उनको मारने की साजिश हो रही है और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रॉबेबली उनको एक जहर दे दिया जाएगा जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। और जहर था एक ऐसा नेचर का परफेक्ट पॉइजन मौजूद है इस दुनिया के अंदर जिसके सिर्फ नमक के जो दाने होते हैं, 2-3 नमक के ग्रेन होते हैं, उतना ही जहर अगर वो दे दिया जाए तो वो काफ़ी होता है एक हार्ड वर्किंग सेहतमंद अडल्ट को मारने के लिए। ये जहर राइजिन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी है उसके अंदर इस जहर का इस्तेमाल दिखाया गया है। और ये जो जहर होता है ये आपके जो कैस्टर ऑयल जो हम बच्चों के पेट के लिए गालबन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके सीड से निकलता है। ये जहर बड़ी आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर इसके राइजिन के कैस्टर जो फूल है उसके अगर 2-3 सीड आपको मिल जाए और उसको आप कॉफ़ी जिस तरह ग्राइंड करते हैं उसको ग्राइंड करें और उसके जो पाउडर का जो फॉर्म है उसको प्योरीफाई करें। बड़े ही सिंपल केमिकल मेथड से तो वो जहर हासिल किया जा सकता है। राइजिन जो जहर है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री इस्तेमाल होता रहा है। प्री हिस्टोरिक जहर भी है और इस जहर का सबसे जो खतरनाक पॉइंट है वो ये है कि ये जो जहर है इसका कोई एंटीडोट अब तक मौजूद नहीं है। अगर राइजिन इफेक्टिव लोग सामने आ जाएं और वो ऐसा पेशेंट आ जाए जो राइजिन पॉइजनिंग का मुतासिर हुआ हो तो डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये जो जहर है ये इसलिए भी खतरनाक है कि इसकी कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 ग्रेन नमक के जो 2 ग्रेन होते हैं उतना जहर भी अगर इंसान की बॉडी में चला जाए तो उसको मारने के लिए काफी है। यह जहर इंजेक्शन के जरिए यानी इसको अगर खाया जाए, खाने में मिला दिया जाए, ड्रिंक में मिला दिया जाए, उसके जरिए दिया जा सकता है। पहली एक तरीकेकार जो उसका है वो ये है। इस जहर को जब कोई इंजेस्ट करता है, जो कोई खा लेता है किसी भी सूरत, उसको अगर ट्रिक करके खिला दिया जाए तो उसको डायरिया हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले इस जहर का काम होता है सेलुलर जो आपका जो निज़ाम होता है उसको तबाह करना। तो ये स्टमक में जाके सेलुलर जो निज़ाम है आपका उसको तबाह करता है। तो जाहिर बात है कि उसमें सबसे पहले आपका पेट खराब होगा और वहाँ से फिर वो जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको डायरिया होता है, ब्लड वाली वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऑर्गन फेलियर की तरफ लीड करते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक और लीथल तरीका है और जिसके लिए जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो है इंजेक्ट किया जाना। ये अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये होता हुआ लिवर में, ब्लड में होता हुआ आपके लिवर में जाता है और आपके ऑर्गन मुख्तलिफ जो सेलुलर जो आपका सिस्टम है उसको तबाह करता है, जिसकी जो लीड करता है जिसमें आपको जो सिम्टम्स हैं वो नोजिया हो सकता है, यानी डिजीनेस हो सकती है, यानी मतली हो रही है, या आप एकदम से चक्कर आना शुरू हो गया, आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लीड करता है आपके चेस्ट का जो आपकी चेस्ट है उसको टाइटन कर रहा होता है और ये लीड करता है कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं जिसमें आपका लंग भी फेल हो सकता है और आपके लिवर भी फेल हो सकते हैं। और इसकी जो अलामत है वो बहुत तेज बुखार है। तीसरा जो तरीका है कारआमद नहीं है, लेकिन अगर इस जहर को किसी तरीके से इनहेल भी किया जाए या कहीं पे आपका एयर कंडीशन है उसमें जहर को डाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो इनहेलिंग भी आपके लंग को डैमेज करते हुए आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं। जो इंजेक्ट करने वाला जो अमल है इस जहर का वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि नमक के 2 ग्रेन के ही काफ़ी हैं इस जहर के प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर किसी भी अडल्ट ह्यूमन को मारने के लिए। तो ये जो 2 ग्रेन है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, ज़ाहिर बात है कि जो इस किस्म के काम करते होंगे उनका दिमाग ज़्यादा चलता होगा। लेकिन अगर ये किसी पिन के अंदर, किसी अंगूठी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए या किसी की बॉडी में उसको कोट कर दिया जाए किसी पिन के अंदर और वो रश के दौरान वो हाथ मिलाते हुए, वो मजाफा करते हुए वो पिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाए तो भी ये जहर वहाँ पे भी इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए ये जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पॉलिटिकल चीज़ें असाइड, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये बड़ी हेडलाइंस बनी थी तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो हो जाए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।